नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतखाब अख्तर और आप देख रहे हैं BDF24 न्यूज़। BDF24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। रून्नी सैदपुर क्षेत्र संख्या 11 से बहुवी जिला प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं और कुछ सवाल करते हैं। क्या है उनका इरादा, क्या है उनका विचार। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत है, BDF24 न्यूज़ में। जी, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपके BDF न्यूज़ के चैनल के माध्यम से भी नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए। जी, जैसा कि इंतखाब वाला आपने परिचय के बता दिए हैं, तो मेरा नाम जो है साकिब रजा हुआ, क्षेत्र संख्या 11 से मैं जिला पार्षद का जो एक कैंडिडेट पूर्व में था। अभी मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों के बीच में अभी काम कर रहा हूँ। तो सर, क्या कमी रही जो आप पिछली बार जो है मतलब आप सफलता हासिल नहीं कर पाए? आपको क्या लग रहा है कि इसमें हमें कमी हो गई, हमें इस बार उस कमी को ख़त्म करना है, पूरा करना है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछली बार में क्या कमी रह गई। कमी तो इंसान के अंदर में रहती ही है। मैंने चुनाव जो है लड़ा था, तो मैं ये सोच करके नहीं लड़ा था कि मैं जीत ही जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जीत में पहचान और हार और जीत लगी रहती है। हो सकता है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता जो है कहीं न कहीं मेरी कमियां जो है रह गई है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ को उस मंजिल को पा नहीं पाया। लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो सीख करके उस पर काम कर रहा हूँ। और आने वाला जो चुनाव में वो सारी कमियाँ दूर रहेगी और उस मंजिल को फिर पाएंगे। सर, आपसे एक और हमारा सवाल है कि जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं, जिला परिषद हो या मुखिया हो, कोई भी हो, जो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, अगर वो वोट लड़ते हैं और हार जाते हैं तो वो दोबारा जो है लोगों से मिलना जुलना बंद करते हैं। कि क्या आपका भी वही हाल है या आप सुख दुख में साथ है जनता के खड़े हुए हैं? जी, देखिए, बहुत से कैंडिडेट, सही बात है, मैंने भी देखा हूँ कि बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जो है अपने अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं बना पाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। जी नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि आप नहीं, हमने 24 आवर्स 365 दिन जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं लोगों का समाज सेवा करता हुआ रहूँगा। हर एक फील्ड में जाता हूँ, लोगों की समस्या मैं हमेशा ही लाता, चाहे रात के 12 बजे हो या रात के 2 बजे हो, चाहे किसी भी रोड एक्सीडेंट का मामला हो या घर में किसी के भी मामला हो या फिर ब्लॉक का मामला हो या फिर एनीबॉडी किसी भी तरह का हो, उस फील्ड में मैं रहता हूँ। और जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ गांव में ही, और अपना क्या कहते हैं सेवा पानी, लोगों के बीच में ही सेवा पानी दे रहा हूँ। और क्योंकि इस एज में लोग कमा रहे हैं, मेरे बैचलर लड़का सब जो है कमा करके क्या कहते हैं, मैं लोगों का सेवा पानी कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है ना, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में रह रहा हूँ। और सर, एक और सवाल आपसे कि जैसे कि अभी जो सत्ता में है उनसे आपका क्या कहना है? क्या आपको कमी लग रही है कि उन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया और 5 साल उसका बीतने वाला है? देखिए, सत्ता में आए तो लोगों ने उनको चुना है, तब वो जाकर के जीते हैं। जैसा कि मेरा जो अनुभव कर रहा है कि सत्ता में भी कहीं न कहीं वो कुछ तो काम किए होंगे, और जहाँ नहीं काम किए हों तो इसका जवाब जो है जनता खुद देगी। मेरा मानना है कि जहाँ वैसे सत्ताधारी नेता जो नहीं काम किए हैं, तो उसका विरोध करके काम करा लेना या फिर इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, नहीं एक नहीं, आपसे ये कहना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस काम को किया जा सके? नहीं, अगर आप आपके फील्ड में, अगर आपके गांव में, आपके पंचायत में, अगर आपके प्रखंड में, अगर उनकी सहमति से अगर काम करवाते हैं, भाईचारा के रूप में काम करवाते हैं, तो मेरा काम नहीं होगा, इस इलाका का डेवलप होगा और इस इलाका जो है हमारा कहीं ना कहीं आगे लेवल पर जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी कैंडिडेट आता है तो ये सोच करके आता है कि भाई मैं उस इलाका का काम करूं। ठीक है ना। अब वो नहीं कर रहे तो वहां का जनता उसको जवाब देगी। सर, आपका एक हम सोच को समझना चाह रहे हैं कि आपका क्या सोच है कि आप वो जिला परिषद जो अभी ओम भारती जी हैं उनके वाइफ मतलब रूबी कुमारी जी है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उनसे मिल करके काम करना पसंद करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम अलग से अपना ही रखें या आप उससे मिल करके काम करवाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए? नहीं, जैसा कि इतनी कैपेसिटी है मेरे पास कि कहीं भी किसी भी इलाका में काम करवा सकता हूँ। जी जी। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि जो है जो वही काम करवा सकते हैं, नहीं है जो सामाजिक बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी उस चीज़ को करा सकता है, लेकिन जहाँ पर अगर समस्या आती है तो जनप्रतिनिधि का भी एक वहाँ पर मदद ले सकते हैं।
जी, जी, ये दायित्व तो सिर्फ मेरी नहीं बनती है कि मैं ही काम कराऊं, क्योंकि उसको कैंडिडेट को जो है ना, वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम जो है उसको जिताया है। तो स्वाभाविक वाली बात है कि उस इलाका का काम वो कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आम जनता वहाँ पर जाकर के उससे काम मांग सकते हैं, काम करवा सकते हैं। जी, जी, जी। हम इसलिए आपसे ये सवाल किए कि जैसे कि अगर आप विपक्षी हैं मान लीजिए एक तरीके से, तो अगर विपक्षी अगर कमज़ोर है, विपक्षी सवाल नहीं उठाएगा, तो जो अगला सत्ता में है वो तो सो जाएगा धीरे-धीरे, क्योंकि बोलने वाला उसके सामने कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम किसी को सोए हुए इंसान को जब तक हम उठाएंगे नहीं, अब तक वो उठने वाले में जी, से जी। नहीं है। तो ऐसे कदम पर जो है उनको जगाया जाए, ठीक है ना। जहाँ जहाँ क्या कहते हैं काम नहीं हुआ है, हम बहुत से ऐसे जगह पर देख रहे हैं कि जो जिला पार्षद के कैंडिडेट जो को काम करनी चाहिए वहाँ पर नहीं हुआ है। मैंने इस चीज़ को आवाज़ भी कई जगह पर उठाया है, लेकिन आश्वासन वगैरह जो है वहाँ के खुद पब्लिक जो है बता रहे थे कि हमें वादा करके बताए हैं कि मुझे काम होगा, उसका जो है परिणाम अभी तक नहीं जी, आया। जी। तो इस तरह का है, तो हमें एक जो प्रतिनिधि अभी फिलहाल प्रेजेंट में है, रूबी कुमारी, मैं उनसे बात करूंगा और ये बात को जो है उस फील्ड में ले जाकर के काम करने का काम करूंगा। सर जैसे कि अभी जो है परसिमन के चक्कर में हम बहुत लोग बोलते हैं कि चुनाव को रोक दिया जाएगा या चुनाव 2026 में हो जाएगा, और परसिमन के बारे में आपका क्या राय है? आप क्या चाहते हैं 2026 में इलेक्शन हो पंचायती देखिए, चुनाव स्तर पे? परसिमन जो एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, जी, जी। ठीक है ना। जहाँ तक बिल्कुल। देखा जाए, अगर परसिमन होता है तो एक पारदर्शिता, एक निष्पक्ष के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस इलाका में, जिस क्षेत्र में, जिस पंचायत में वहाँ के बराबर का हिस्सा एक आम पब्लिक को, वहाँ के जो पंचायती स्तर है वहाँ तक उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ा हिस्सा इसलिए बताया जाता हूँ कि बहुत से ऐसे पंचायत है जो बहुत बड़े हैं जी, जी। और इस इलाका का काम जो है डेवलप नहीं हो पाता है। बिल्कुल। डेवलप इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मुखिया जो है, सरपंच हो चाहे समिति हो, चाहे वहाँ की जो भी क्या कहते हैं पंचायती जो मुखिया है, जी, वो जी। वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और उस इलाका का काम जो है डेवलप नहीं होता है। लेकिन उस तरह का जो है पंचायती राज को अगर बराबर बराबर हिस्सा में बांट करके अगर काम किया जाए तो 100% जो है वो इस इलाका का काम डेवलप हो सकता है। परसिमन होना जरूरी है, ठीक है ना, इसको मैं सहमति देता हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष होनी चाहिए। जी, जी। तो आप क्या चाहते हैं कि ये परसिमन जो हो करके इलेक्शन 2026 में हो जाए, क्या संभव है ये चीज़? जी, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दवा बीमार जब हम फीवर आती है मुझे, तो हम टाइम पर दवा खाते हैं तो वो फीवर दूर हो जाती है। तो मैं भी ये पंचायत चुनाव जो भी है मंत्री बैठे हुए हैं पंचायती में मंत्री, मैं उनसे ये वादा नहीं, मतलब कि एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सही टाइम पर चुनाव करावे, ताकि एक जो पंचायती चुनाव का जो पर्व है जी, जी, वो जी, एक सही टाइम पर हो, बहुत खूबसूरत तरीके से हो। क्योंकि हमारा काम जो है, हमारा इलाका का काम जो है बहुत पीछे चला गया हुआ है, डेवलप हो नहीं पा रहा है, बहुत से नज़र को देखा जाए तो। जी। और आपको से एक और सवाल, जैसे कि अगर आपको दोबारा जनता अगर इस इलेक्शन में मौका दे दे, पिछली बार आपको नहीं दिया, आप सफलता जो हासिल नहीं कर पाए, अगर इस बार आप सफलता हासिल करते हैं तो आप क्या पहली बार जीत करके सबसे पहला काम 3 काम क्या करना आप पसंद करेंगे? देखिए, बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जनता के अंदर में मैं हर एक पंचायत में घुमा हूँ, हर एक जनता की जो सोच सोच को मैं समझा हूँ। देखिए, जनता जो है कमा करके कमा लेती है, ठीक है ना, वो अपनी हर चीज़ को ज़रूरतमंद को पूरी कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है शिक्षा, जी, जी, यहाँ शिक्षा पर आती है ज़रूरी। स्वास्थ्य, ठीक है ना, यहाँ पर आती है आप बेरोजगारी, ठीक है ना। तो हम अगर पंचायती अंदर के देखा जाए तो चाहे वो जिला पार्षद हो या चाहे मुखिया के चुनाव हो या किसी भी चुनाव में हो, अगर वो शिक्षा पर ध्यान दे दे, ठीक है ना, स्वास्थ्य पर ध्यान दे दे अपने इलाका का, ठीक है ना, तो 100%। अब रह गई बात, नाली हो गया, ठीक है ना, सड़क हो गया, मार्ग हो गया, ये हम करा लेंगे। जी, जी। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हम अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार छीना जाता है। जी, जी, तो जहाँ बिल्कुल। के अधिकार हो वहां पर का अधिकार उसको मिलेगा। और रह गई बात, हम युवा हैं, ठीक है ना, चोर बेईमान अगर करेंगे इस एज में तो आगे बढ़ेंगे नहीं, जी, डेवलप जी, करेंगे बिल्कुल, नहीं, ठीक है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो हमारी ये रहेगी कि हमारा जो इस इलाका में है, जैसे बेरोजगार हो गए, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, नल हो गया, सड़क हो गया, बहुत से ऐसे पंचायत में एम्बुलेंस नहीं है, जी, जी, जी। ठीक है ना। बहुत से ऐसे पंचायत में जो है आपको जो है क्या कहते हैं कि ब्लॉक के अंदर में, तो क्या पंचायत के अंदर में आपके पास पंचायत भवन में जो है क्या कहते हैं कि एक आवासीय जाति मिल, यहाँ तक कि आदमी मर जाता है, वो आदमी ब्लॉक में जाकर के चक्कर काटते फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। बहुत से ऐसे गरीब है जिसका राशन कार्ड नहीं है। जी, जी।
ठीक है ना। बहुत से ऐसे है जो नल पानी की जमाव है, सड़क टूटी हुई है, तो वैसे सिचुएशन में वैसे को क्लियर करनी चाहिए, वैसे सिचुएशन में उसको बनानी चाहिए। तो ये सब आम है, ये सब पंचायती चुनाव के अंदर में ही आते हैं। अगर ये हर एक नेता बढ़िया ढंग से कर ले तो उतना ज़रूरत नहीं है। हमारा ये थिंकिंग है कि इस इलाका को एक टॉप मॉडिफाई में, एक टॉप जनरेशन में, है ना, उस जी, इलाका का, उस पंचायत का, उस एरिया का जो है डेवलप करे, ताकि वो आने वाला फ्यूचर जो है ना, उससे बहुत से बच्चे हो, बहुत से जो है नौजवान हो, बहुत से जो है उम्रदराज हो, उनको प्रेरित मिले कि इस इलाका का काम डेवलप किया है। जी, जी। शुक्रिया सर, आपका जो है सद्भाव और विचार और बातचीत हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपसे मिल कर के हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप अपना कीमती टाइम हमको दिए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम हमको दिए, इसके लिए शुक्रिया। क्योंकि बहुत लोग नेता जो है इंटरव्यू से घबराते हैं, न कैमरा का नाम सुन कर के घबरा जाते हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम पे टाइम देते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं मीडिया, लेकिन वहाँ तक जो है वहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो मीडिया से घबराते हैं। लेकिन आपका विचार और सद्भाव मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। और आप हमें फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।